कार्यक्रम के कवरेज के लिए हमारे बयासी जी भी मनीषी जी के साथ विगत 3 दिन से आ रहे हैं। उनका भी स्वागत करें। मैं मनीषी जी से आग्रह करूंगा कि वे आज का संदेश आपको दें। श्री मनीषी जी। ओम शांति। जैसा कि अभी सर ने बोला कि हम लोग पिछले 2 दिनों से आपस में यहाँ मिल रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत मुझसे बन पड़ा, मैंने कुछ कहने का प्रयास किया आप सबसे। आज अंतिम दिवस और तीसरा दिवस है, मैं आपके बीच हूँ। और अच्छी बात एक है कि महाराज जी संयोग से आज मुझे मिले, तो मैंने आपसे भी अनुरोध किया कि आप भी साथ में चलिए। तो हम 2 लोग यहाँ पर आज अपनी बात रखेंगे। मैं रमाशंकर, आप दया शंकर। तो 2 शंकर आपके बीच में आए हैं और आपसे निवेदन करेंगे कि आप हम लोगों का प्रार्थना स्वीकार करें। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं थोड़ा महाराज जी के बारे में बता देना चाहता हूं। आचार्य दया शंकर जी कौशिक, आप मूलतः यहाँ चौका ग्राम है, उसके आप माने वहाँ आपका जन्म स्थान है। और आप शुरुआत से ही गौ सेवा में निरत हैं, आप समाज सेवा में निरत हैं। आप गौ सेवा के लिए आपने अनेक बार संघर्ष किया, और संघर्ष ऐसा किया कि जीवन मृत्यु का भी आपको सामना करना पड़ा। क्योंकि जो लोग गौवंश लेके जा रहे हैं तो वो पूरा प्रयास करते हैं कि उनका गौवंश छूट ना जाए, और आप अकेले कई लोगों से यदि भिड़ जाएंगे तो स्वाभाविक कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जबकि आपने गौवंश को बचाने के लिए, उनके प्राण रक्षा के लिए अपने खुद के प्राणों का दांव लगा दिया। अगला आपकी विशेषता ये है कि कुछ लोग उपदेश करते हैं, केवल व्यवहार भिन्न होता है। आपकी विशेषता ये है जो कहते हैं वो करते भी हैं। यदि गौव्रती हैं तो हैं। और अभी हमारे समाज में एक बड़ी सारी विसंगति आ गई है, और उसको राजनेताओं ने और विसंगति को बढ़ाया है। तो आपका नौगांव में अभी विगत 1 माह से भी ज़्यादा समय से आप यहाँ बराबर समय दे रहे हैं। प्रत्येक रविवार को यहाँ पर जो हमारे भाई बहन रहते हैं, जो नीमन मोहल्ला कहलाता है, वहाँ पर जो स्वीपर वाला मोहल्ला है उसमें जाते हैं आप। वहाँ के बच्चों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ के भाई बहनों को इकट्ठा करते हैं और उनके बीच बैठ के बातें करते हैं। क्योंकि वो भी हमारे समाज का अंग है, उन्हें ऐसा ना लगे कि हमसे कोई बातें नहीं करता, हमारे बीच कोई आता नहीं है। तो प्रत्येक रविवार को आप वहाँ जाते हैं और आपने काफ़ी अच्छा वहाँ पर एक वातावरण तैयार किया है। बच्चे भी बात सुनते हैं आपकी, और जो माताएं बहनें भी आपकी बात सुनती हैं। यदि भाई लोग कम सुनते हैं बात को, पर फिर भी एक प्रयास तो है ही है। तो ऐसे महाराज जी जो गौव्रती हैं, गौभक्त हैं, और समूची जो जनता जनार्दन है उसके भक्त हैं आप। क्योंकि भगवान उससे खुश होता है जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है। तो आप ऐसे ही हैं कि आप जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की मूर्तियां हमारे सामने बैठी हैं, उन सब की आप सेवा अर्चना करते हैं। ऐसे महाराज जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे जिलर साहब, जिनको आप तो ज़्यादा जानते हैं, हम लोग तो 1 घंटे के लिए आते हैं, पर एक सिद्धांत होता है ना कि भगवान के चावल पके हैं या कच्चे हैं, एक दिखना पर्याप्त होता है। तो यदि आप किसी इंसान से एक बार मिलते हैं तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि वो इंसान कैसा है। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जो हमारे जिलर साहब हैं, उनका जो यूनिफॉर्म भले एक आम इंसान की तरह है, पर हृदय से वो निश्चित रूप से संत ही हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो हमारे बीच
आज हम अपनी बात रखेंगे आप सबके लिए। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। अभी जो 2 दिन मैंने पहले दिन आपको बात की कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा होता है कि होता भी नहीं है, और हमारे सज्जन थे, उन्होंने कहा था भगवान को देखा, तो आज हमसे बात भी करेंगे भगवान के बारे में। और दूसरे मैंने कल आपसे मैंने बात की कि हमारे खान पान का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। और आज मैं एकदम हटके बात करने वाला हूँ। पहले मैं शुरू करूँ तो हम लोग एक उद्घोष करेंगे, फिर अपनी बात शुरू करूँगा। उद्घोष हमारा ये है, हम बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी हम सभी ने जिस भारत माता के नाम का जयकारा किया है, जैसे कि मैंने पहले दिन पूछा था आप लोगों से कि आपने भगवान को देखा, तो आप में से सबने कहा था भगवान को नहीं देखा, केवल एक सज्जन ने कहा था भगवान को देखा। हम उससे पूछ भी लेंगे कि भगवान कैसे होते हैं, तो हम भी भगवान को देख लेंगे। ऐसे ही मैं आज पूछता हूं आपसे, क्या आपने भारत माता को देखा? किसी ने देखा भारत माता को? पर हम जयकारा तो खूब लगाते हैं। माने जिस भारत माता का जयकारा हम हमारे जीवन में हजारों बार लगाते हैं, बार बार लगाते हैं, उस भारत माता की कोई कल्पना भी तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? माने भारत माता क्या है, हम किसका जयकारा करते हैं, इसका हमें चिंतन करना है आज, ठीक है ना। सामान्यतः हम ऐसा मानते हैं भारत माता माने हमारा देश, ऐसा ही ना। जो हमारा भारतवर्ष है हम उसे माँ के रूप में पूजते हैं, वो हमारा देश जो है वो भारत माँ है। अब हम देश के बारे में बात कर, देश किसे कहते हैं? हमारे मन मस्तिष्क में एक कल्पना होना चाहिए कि जिस भारत माता का जयकारा हम हमारे जीवन में अनेकों बार लगाते हैं, आखिर वह भारत माता है कैसी? तो भारत माता माने हमारा भारतवर्ष देश। और जो देश हमारा क्या है, हम देश की कल्पना करें तो देश का मतलब होता है यहां जो हमारा पूरा का पूरा जो हमारा पर्वत है, नदियां हैं, यहाँ के पशु हैं, यहाँ के पक्षी हैं, ये सारा भारत माता है। क्या क्या मैंने बोला? केवल भूखंड मात्र नहीं, उस भूखंड में वनस्पतियां जो हैं, वहाँ की नदियां हैं, वहाँ के पर्वत हैं, वहाँ के पशु हैं, वहाँ के पक्षी हैं, ये सब के सब भारत माता हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कल आपसे बात की थी कि जितने प्राणी परमात्मा ने बनाए हैं धरती पर, जितनी वनस्पतियां परमात्मा ने बनाई हैं धरती पर, वो सब उपयोगी हैं। भगवान ने कोई बेवजह चीज तो बनाई ना होगी। अभी कुछ लोगों ने कटाक्ष किया हमारे प्रधानमंत्री पर कि उन्होंने उन चीतों को क्यों बुला लिया। इस धरती को चीते भी चाहिए, शेर भी चाहिए, तेंदुए भी चाहिए, हिरण भी चाहिए, सब चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि भारत माता माने जो पेड़ है, वनस्पतियां हैं। आप अनेक पेड़ों के गुणों के बारे में नहीं जानते, पर वो आपके जीवन की बहुत बड़ी औषधि हैं आपको ठीक करने के लिए। माने जितने पेड़ हैं, जितनी वनस्पतियां हैं, हमें उनकी रक्षा भी करनी है। तो अभी मैंने क्या बोला आपको, भारत माने देश माने क्या? यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, यहाँ के पशु, यहाँ के पक्षी, हमें सबकी चिंता करनी है। मतलब जब हम भारत माता का जयकारा करते हैं तो हमारे मन में विचार आना चाहिए कि जो हमारे देश के पर्वत हैं वो सुरक्षित हैं कि नहीं। अभी इस वर्ष मध्य प्रदेश में खूब सारा पानी बरस रहा है। मैं एक लेख पढ़ रहा था, तो उस लेख में था कि जो ये पली अपना पर्वत श्रेणी है, उससे पानी यहाँ बरसता है, यहाँ बरसता है, यहाँ बरसता है। मतलब इन बादलों को, जो बादल ऊपर से पानी लेकर के निकलते हैं, उन बादलों को आकर्षित करने के लिए पहाड़ काम करते हैं। ये बात पता नहीं पता आपको? बिना पानी के जीवन संभव है क्या? तो यदि हम पर्वतों को मिटा करके धरती में समतल बना देंगे, तो उन जो मेघों को आकर्षित कौन करेगा? तो हमारे पर्वत जो हैं, इन बादलों को, इन मेघों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। वही काम पेड़ करते हैं, ठीक है ना। तो हमें पर्वत चाहिए हैं, हमें क्या चाहिए हैं? जंगल चाहिए हैं। और नदियां क्यों चाहिए हैं?
यदि नदियां ना होंगी तो फिर जीवन सुरक्षित कैसे रहेगा? तो जब पर्वतों पर खूब सारी बारिश होगी, उनमें जल संचय होगा, वह धीरे 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 नदी के रूप में बाहर आएगा। आप बात समझ रहे मेरी बात को? तो भारत माता के जयकारे का मतलब, हम प्रगति के नाम पर पहाड़ों को क्या कर रहे हैं? चूरा बना रहे हैं, गिट्टी बना रहे हैं। और गिट्टी भी कैसे बना रहे हैं कि जिस रोड को चलना चाहिए 10 वर्ष 15 वर्ष, वो 10 महीने नहीं चलता। माने आप में से कोई बता सकता है कि आप दोबारा पहाड़ बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। माने जिस पहाड़ को आपने समतल कर दिया, अब वह दोबारा पर्वत बनने वाला है नहीं। माने आपने अपनी भारत माता का एक अंग काट दिया, फिर वो भारत माता में दोबारा अंग कभी जोड़ने वाला नहीं है। मतलब हमें चिंता करनी है कि हमें हमारे देश के पर्वतों को, यहाँ की नदियों को, यहाँ के जंगलों को सुरक्षित रखना है, तब भारत माता का सच्चा जयकारा हो पाएगा। इसके बाद आता है वहां रहने वाले लोग। माने पर्वत बहुत सारे हों, नदियां बहुत सारी हों, जंगल बहुत सारे हो, पशु पक्षी भी हो, आदमी ना हो तो कहेगा देश। मतलब हमें वहां पर नागरिकों की भी आवश्यकता है, वहां लोग भी रहते हों कोई हम आपकी तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम आदिवासियों को मिटा देंगे, हम इस जाति को मिटा देंगे, हम इनको अलग कर देंगे, ऐसे कैसे? तो जितने जो नागरिक हमारे देश में हैं, हमें वो सब चाहिए हैं, किसी का अनादर नहीं करना है। तो जितने जो लोग हमारे भारतवर्ष में रह रहे हैं, हमें उनकी चिंता भी करनी है, तब देश की हम जयकारा सही तरीके से कर सकते हैं। मानो उनके कुशल क्षेम की चिंता भी करनी है। जैसे यह आपका जो शहर है, एक खूब बड़ा आदमी हो जाए और आसपास सबसे भुखमरी पड़ी हो, तो क्या आप सुख चैन से रह पाएंगे क्या? नहीं। तो जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, उन्होंने एक नारा दिया, अंत्योदय। मतलब जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, हमें उसके भी कुशल क्षेम की चिंता करनी है, तब हम रात को चैन की नींद सो पाएंगे। यदि सबके पेट भरे हों तो कोई चोरी क्यों करेगा? आपको सुन के हैरानी होगी, हमारे पास यहां देश में भिखारी होते हैं, अमेरिका में भिखारी भी होते हैं, पर अमेरिका के भिखारियों में अंतर क्या है? वहां की चर्चेज में बेसमेंट बने हुए हैं, तलघर बने हुए हैं। तो यदि आपके पास कोई वस्तु एक्स्ट्रा है तो आप वहां जाके रख देते हो। उन भिखारियों को पता है कि हमें कितना खाना, उतना उठा लिया, बाकी खाना फ्रिज में रखा हुआ है, हम क्यों टांगे फिरेंगे? माने वहां का समाज ये चिंता करता है, तो वहां के भिखारी संग्रह नहीं करते। यद्यपि वो लोग भी कुछ गलतियां करते हैं, पर चिंता ये अच्छा विषय है ना, विषय है। हमारे देश में वही परंपरा थी, इस वेश की इतना आदर था, यदि कोई संत हमारे दरवाजे पे आ गया, हमारा धन्य भाग्य हो गए। पसंद भी कैसे होते थे उस जमाने में? जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, जो हमारे धर्म के बहुत बड़े शिखर पुरुष हैं, वो गए एक सुबह सुबह भिक्षा मांगने के लिए। परंपरा क्या थी? संतों को जो भिक्षा मिली वो लेना है विकल्प। आप भी महाराज जी यहां रह रहे हैं और एक परिवार में भोजन करने के लिए जाते हैं आप रोज, तो कोई चॉइस होती किसी घर में क्या? जो मिल गया सो मिल गया, वही प्रसाद है। तो शंकराचार्य जी भी एक घर में गए भिक्षा लेने के लिए, और उन्होंने कहा भिक्षाम देहि। तो वहां से एक माता जी निकली और माता जी बहुत दुखी हुई और रो पड़ी, महाराज जी आज मेरे पास मेरे घर में देने को अन्न का एक दाना भी नहीं है और आप मेरे घर में आ गए हैं। मेरा सौभाग्य था कोई संत आया, पर मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। उन्होंने कहा माँ आप झूठ बोल रही हो। तो उन्होंने कहा आप विश्वास तो करिए, मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। उन्होंने कहा माँ जाके देखो तो आप भला अंदर। जब वो माँ अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि उनके एक कोने में सोने का भंडार लगा हुआ है, और जब माँ दौड़ के बाहर आई हैं तो वो संत जी वहां से जा चुके हैं। माने संत हमारे देश में वो होते थे जो एक वक्त का अन्न लोगों से मांगते थे और आपको सोने का भंडार देने की क्षमता रखते थे। ये हमारा देश था। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? हमें हर नागरिक की चिंता भी करनी है। अगला आता है हमारे पास हमारी संस्कृति। माने
आप कल्पना करें जैसे पक्षी या पशु क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा फसाद। एक आता है डिस्कवरी चैनल आता है, न्यू क्या आता है, वर्ल्ड लाइफ होता, क्या होता है, वर्ल्ड लाइफ आता शायद, तो उसमें मैं कभी कभी देखता हूं, मैंने जंगल में शेर लड़ रहा, तेंदुए से तेंदुआ लड़ रहा, शेर से वो लड़ रहा, हिरण से, यही होता रहता है। तो यदि हम वेल कल्चर्ड नहीं होंगे तो हमारा हाल क्या हो जाएगा, उन पशुओं की तरह हो जाएगा। हम मनुष्य हैं ना, भगवान राम उसमें रामायण में कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मुह भाए। सारे प्राणी परमात्मा के बनाए हुए हैं, पर मनुष्य क्या है, विवेकशील इकाई है, यह हमें सबसे ज्यादा प्रिय है। तो यदि आपके पास कोई संस्कृति ना हो तो क्या होगा, तो आप भी पशुवत हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ हमें संस्कृति की भी रक्षा करना है, तो हम भारत माता का जयकारा कर पाएंगे। मैंने क्या कहा, हमें यहाँ के पर्वत, यहाँ की नदियां, यहाँ के पशु, यहाँ के पक्षी, यहाँ के लोग, सबकी चिंता करनी है। साथ ही साथ हमें हमारी संस्कृति की चिंता भी करनी है। और संस्कृति माने क्या, यदि आपसे पूछा जाए तो संस्कृति कहलाती है हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे रीति रिवाज। सबके एक जैसे नहीं होते। हमारा खान पान क्या, जैसे अभी क्या हो रहा है इस समय, ये नवरात्रि चल रही नवरात्रि, तो हमारे अनेक, यद्यपि किसी को मांसाहार नहीं करना चाहिए, मैंने कल आपसे कहा भी था, पर जो हमारे भाई लोग मांसाहार भी करते हैं, पर इन दिनों वो कहते हैं नहीं नहीं हम प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे। मतलब हमारी संस्कृति में खान पान का महत्व है, जैसा अन्न वैसा मन। माने जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमारा मांस मज्जा तक नहीं बनता, हमारे विचार बनते हैं। तो हमारी संस्कृति क्या कहती है कि यदि हम आज भगवान की उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आज हमें कुछ ऐसा नहीं खाना है जो ठीक नहीं है। खान पान, ये खान पान है, ये केवल हमारे यहां, औरों के यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, हमारे यहां सब दुर्गा जी की उपासना करते हैं, सभी चिंता भी करते हैं कि हमें ऐसा नहीं खाना कुछ भी। ये बात ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूं। तो हमारा खान पान। अगला होता है हमारा रहन सहन। क्या होता है रहन सहन, माने क्या, जिस देश की जैसी जलवायु है वहां का वैसा परिधान होता है। हमारे इस देश में ठंडी कितनी होती है, मुश्किल 2 महीने जो ठंड होती है, असहनीय ठंड, 2 महीने, जनवरी और फरवरी, क्या आधा दिसंबर से लेके आधी फरवरी, ऐसा ही है ना। बाकी 10 महीनों में क्या होता है, गर्मी रहती है। अब आप सोचो, जिस देश की जलवायु गर्म है, यदि आप वहां मोटा सा पैंट, मोटा सा कोट, ऊपर से टाई बांध के घूमोगे तो बेवकूफ दिखोगे आप। हमारे देश का परिधान क्या है, ढीला सा कुर्ता, ढीली सी धोती, यही तो था ना। तो हमें विवेक रखना, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए। अब आप यही धोती कुर्ता पहनोगे, जापान में तो क्या होगा, गल जाओगे, वहां मर जाओगे आप, वहां का परिधान अलग है। तो जैसी हमारी जलवायु है वैसा हमें परिधान की चिंता करनी पड़ेगी, तब भारत माता की चिंता होगी, उसके पुत्रों की चिंता होगी। ये हमारा होता है रहन सहन। अगला है रीति रिवाज। सबके भिन्न भिन्न है। हमारा रीति रिवाज क्या है, हमारा रीति रिवाज ये है कि हमें चल जाए पता कि हम शादी संबंध करते ना, कि उस जो परिवार जहां शादी हो रही है ना, उस परिवार में हमारे मामा के, जीजा के, फूफा की ये और वो लड़की है, उनकी हमारी बहन लगती है, हमारी शादी नहीं हो सकती। एक गोत्र में शादी नहीं होती। मतलब ये क्या है, हमने इतनी दूर तक चिंता की है। इसके पीछे भाव क्या है, यदि हम इतनी दूर तक चिंता करेंगे तो हमारे अंदर वासना नहीं आएगी। वैसे तो सबके अंदर होती है, पर वासना कम से कम आएगी। ये अच्छी बात है, बुरी बात है, ये हमारा कल्चर है। औरों के यहां क्या होता है, कुछ भी हो जाता है। तो हमें हमारा खान पान क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारा रहन सहन क्या है, हमें सबकी चिंता करना पड़ेगी। हम चिंता नहीं करेंगे तो बात बिगड़ेगी। एक बात, जैसे हम देखना भगवान का देखते हैं फोटो, पीछे वो गोल चक्र बना रहता है, तो पहले लोग कहते हैं पता नहीं क्यों बना दिया। मैंने आज जो विज्ञान ने किया है कि हम सबका, जो लोग यहां बैठे हैं, एक आभा मंडल होता है। ये पता आपको, नहीं बात पता,
इसका होता है आभा मंडल होता है। जैसे एक व्यक्ति कोई बात कहता है आपसे, आप उसकी बात मान जाते हो, एक व्यक्ति कहता है उसकी बात आप मानते नहीं हो। माने हमारा जो आभा मंडल कितना प्रखर है उतना प्रभाव छोड़ता है आपके ऊपर, हमारी एनर्जी कितनी स्ट्रांग है उसका प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, ठीक है ना। ये आभा मंडल बनता कैसे है? ये बनता है आपके त्याग से, आपकी तितिक्षा से। अभी मैंने पूर्व में कल आपसे कहा था कि हमारे यहां परंपरा क्या है, जो राजा शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, धनवान है, उसकी पूजा नहीं होती। कोई उद्योगपति लक्ष्मी का एकदम पुत्र है, वो वहां उसकी पूजा भी नहीं होती। पूजा किसकी होती है? ऐसे लोगों की जिसके पास तल पर पूरे कपड़े भी नहीं है। ये त्याग का प्रतीक है। तो जिसका जितना बड़ा त्याग उसका उतना बड़ा आभा मंडल। त्याग माने क्या? त्याग का मतलब नहीं होता कि आप भूखे मर जाओ। माने हम समाज के लिए तब कुछ अच्छा कर पाएंगे जब कुछ शरीर में कुछ होगा, तब तो कुछ कर पाएंगे। हमें शरीर की रक्षा करनी है, पर शरीर ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। हमें चिंता क्या करनी है? एक आम आदमी चिंता करता है इस बात की कि पहले मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी। ये लोग चिंता क्या करते हैं? पहले समाज फिर मैं, उल्टा काम करते हैं। तो हमारे यहां परंपरा क्या है? आप सब भाई बहन जानते होंगे। आप खुद बताइए, जो आपकी मां या आपकी धर्मपत्नी भोजन तैयार करती है और उसे भोजन खिलाना है, उसका क्रम क्या होगा? वो पहले बच्चों को देगी, फिर आपके पति को देगी या आपके ससुर को देगी, कुछ कम पड़ा तो खुद खा लेगी वो। ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। इसके ठीक उलट अमेरिका में जाइए, पता है आपको ये बात? हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि जो परिवार की संस्था सबसे अच्छी हमारे देश में है और कहीं नहीं है। पत्नी खाना खा लेगी, बच्चों को चिंता नहीं करेगी वो, बिल्कुल नहीं। और आपको मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई है। हमारे पश्चिम बंगाल का एक परिवार था स्वीडन में, उनको पता जेल क्यों हो गई थी? वो अपने बच्चों को अपने साथ में सुलाते थे 5 वर्ष के बाद और हाथ से खाना खिलाते थे। अरे हमारे यहां तो हमारी दादी जो है ना वो 90 वर्ष की होती है, हमारे पापा 50 वर्ष के होते हैं, बेटा तू खाना खा ले, चलता आता। तो ये हमारी संस्कृति है। माने हमारी संस्कृति में संवेदनाओं का महत्व है। कुछ वर्ष पूर्व, लगभग 5, 7, 8 साल पहले, एक सज्जन हमारे साथ में रहे काफी लंबे समय तक, मिस्टर जे एस परमार। वो भारतीय मूल के हैं, पर है वो सारी जिंदगी रहे कनाडा में रहे वो। तो यहाँ आते थे, एक उनके मैंने बेटे से बात की, वो कनाडा में रहते हैं। तो मैंने कहा भैया आपके पिताजी यहाँ रहते यार, चिंता करो उनकी। अब बोले मैंने उनसे कहा तो ओल्ड एज होम में पहुंच जाओ आप। तो मैंने कहा आप क्या करते हो? बोले मैं तो बड़ा बिजी हूं, मेरी पत्नी बड़ी बिजी है, मेरे बच्चे बड़े बिजी हैं। समझे बात को? माने वहां की संस्कृति में जो हमारे पिता हैं, जिस पिता ने आपको उंगली पकड़ चलना सिखाया, आपके सुख दुख में साथ खड़ा हुआ, यदि आज उसे आवश्यकता आपकी सहायता की तो वो सहायता करने को तैयार नहीं है। ये वहां की संस्कृति है। और हमारी संस्कृति क्या है? जो मेरी सगी बहन है, उसके जेठ के बेटे वो थे, दोनों के दोनों जर्मनी में थे। उनके पिता बीमार हो गए, लोगासी के रहने वाले को, लोगासी का वो जानते होंगे आप, विसारिया परिवार है। वो बीमार हो गए तो बच्चों ने कहा कि हर पिता को जाना है, बड़े बेटे ने। तो कंपनी ने कहा भाई आपको रिजाइन करना पड़ेगा यार, का रिजाइन कर देते हैं। माने जॉब को लात मार दी। जॉब कितना था? लाखों का जॉब था। हम पिता की सेवा करेंगे जिस पिता ने खुद भूखे रह करके हमें इस योग्य बनाया कि हम आज जर्मनी में काम कर पा रहे हैं। यदि वह पिता संकट में है, हम जॉब पर लात मारेंगे पर पिता की सेवा करेंगे। आपकी संस्कृति है। हमें इस संस्कृति की रक्षा करनी है। माने हमारा खान पान, हमारे रीति रिवाज, हमारा रहन सहन, ये होती है संस्कृति। हम इसको मिटने नहीं देना है, तब भारत माता का सही सही जयकारा हो पाएगा। अगली बात मैं आपसे कहूं, यदि हम भारत माता को मानते हैं, जो प्रत्येक सारे जो भाई यहां बैठे कैदी भाई है, जो जेल से बाहर है, वो लोग, हम सब भारत माता क्या है? अंग प्रत्यंग हैं। कोई रोम है, कोई उंगली है, कोई अंगूठा है, कोई आंख है, कोई नाक है, कोई कान है। आप मुझे बताइए, क्या आपका हाथ आपके पैर से कोई कंपटीशन करता है क्या?
कभी लड़ाई करता है क्या? नहीं करता। वो क्या करता है कि जैसे ही आप जब खेत में काम कर रहे होते हैं और आपके पैर में चुभता है कांटा, बिना किसी सूचना के, बिना किसी एप्लीकेशन के हाथ झट से वहां पहुंच जाता है और कांटे को निकाल बाहर कर देता है। यह है संवेदना। माने यदि हमारे समाज में हमारा कोई भाई दुखी है और हम सो जाए नींद से, यहां पर चैन की नींद, ये संभव है क्या? ये हमारी संस्कृति है कि यदि हमारे नगर में, हमारे समाज में एक व्यक्ति भी कहीं कोई दुखी है तो हमें उसकी चिंता करना पड़ेगी। एक मुझे बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है। यद्यपि आजकल जो कथाएं होती हैं, भागवत कथाएं होती हैं, मुझे बड़ी पीड़ा होती है उनसे। उसमें जो सुदामा का चरित्र है उसको बहुत नीचे स्तर का बताया जाता है। जब सुदामा जी पहुंचते हैं भगवान कृष्ण के पास, उनको दिया नहीं होता कुछ भी नहीं, और वो भेजते हैं किसको? जो उनका इंजीनियर है, उसका नाम विश्वकर्मा। आप जाओ सुदामा जी के शहर में, उसको, उनके महल को, उनके घर झोपड़ी को अच्छा बना के आओ। उनकी धर्मपत्नी साथ सुशीला नाम है, सुशीला रहती हैं। वो देती हैं, भाई हमें भगवान कृष्ण ने भेजा है आपके घर में, हमें आपकी झोपड़ी को महल बनाना है, आप ध्यान दीजिए। आप उनकी पत्नी क्या कहती हैं? केवल हमारी झोपड़ी को या पूरे इस गांव को? उन्होंने कहा, मुझे तो इन्होंने कहा कि आपकी झोपड़ी को बनाना है, वो लौट जाओ। जिस समय हम सुख में होते हैं, दुख में होते हैं, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा शहर, हमारा पूरा गांव हमारा साथ देता है। और जिस शहर ने, जिस गांव के लोगों ने हमारे दुख में हमारा साथ दिया हो, और आज हम महल बना के यहां पर रहेंगे और वो झोपड़ियों में रहेंगे, हमें वो स्वीकार नहीं है। आप जाओ वहां, कृष्ण ने कहना हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। विश्वकर्मा जाते हैं दोबारा कृष्ण के पास, कृष्ण को ये बात बताते हैं तो कहते हैं, जाओ पूरे की सुदामा नगरी को सुंदर बना के आ जाओ। यह है हमारी संस्कृति। माने समाज का चरित्रवान व्यक्ति कौन, संत कौन, अच्छा इंसान कौन? जो व्यक्ति की चिंता करता है। यह है हमारा समाज। मुझे एक घटना और बहुत अच्छी याद आ गई है। हमारे देश के गृह मंत्री थे या तो रक्षा मंत्री, बात मैं बता भी चुका हूं पिछली बार, हमारे बाबू जगजीवन राम जी। वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में उनसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपको कोई खास जाति के, तो आपको बड़ी परेशानी होती होगी। उन्होंने कहा कि आपको भ्रम है, ये सच्चाई मुझसे सुनो। वो पश्चिम बंगाल से सासाराम के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि जब मैं बच्चा था तो मेरे बचपन में मेरे पूरे के पूरे एरिया में क्या हुआ, अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरसा। तो हम सब के सब लोग हमारे गांव के जमींदार के पास अन्न लेने के लिए गए, उधार नहीं, ध्यान रखो, उधार नहीं, दे दो, चूंकि हम संकट में हैं। और आश्चर्य की बात यह है, जो जमींदार पूरे गांव को अन्न बांट रहा था वो खुद भूखों मर गया और पूरा गांव जिंदा रहा। वो भूखों क्यों मर गया? यदि हमारे दरवाजे पर कोई भिक्षा लेने आ जाए, उसका जीवन संकट में हो, तो जीवन संकट हमारा होना चाहिए, पर हमारे व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। यह है हमारी संस्कृति। आप मुझे बताइए, क्या ऐसी उदार संस्कृति रक्षा होना चाहिए? होना चाहिए? ये बात मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? मैं आपको एक उदाहरण और दे रहा हूं, ये जानते होंगे यादव जी। हमारे गांव में परंपरा थी, ये बात भी मैं यहां बता चुका हूं, कि यदि आपके घर में भगवान की कृपा से खूब सारा दूध मट्ठा हो रहा है, आपके मट्ठा आपने सुबह सबको बांट दिया और वो कुछ बच गया मट्ठा, और आपको उस मट्ठे से कुछ बनाना है अपने घर में, और कोई पड़ोस का कोई व्यक्ति आ गया कि मट्ठे की आवश्यकता है, तो बताइए यादव जी, आप क्या परंपरा थी? आपने उस दिन अपने घर में महेरी बनाना छोड़ दिया, जो आया उसको दे दिया। ना कब किया? जब सचमुच में नहीं है। क्या आप ऐसी संस्कृति रक्षा करेंगे, नहीं करेंगे? और आप मुझे बताइए, काश हमने हमारी संस्कृति को जाना होता, समझा होता। आप मुझे माफ करना, मैं बड़ी ब्रह्मणतापूर्वक कहता हूं, यहां एक भाई भी यहां ना होता, एक भाई भी यहां ना होता। काश हमने सारे समाज को अपना समाज माना होता। अपवाद हर चीज के होते हैं, पर ऐसा ना होता। ये बात ठीक है, गलत बात है? ठीक बात है ना? मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो बड़ा भारी भ्रम है कि हमारा देश तो अभी बना। जो इतिहास वेदता है वो भी कहते हैं
कि इस धरती का प्राचीनतम ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है? वो किसका धर्म ग्रंथ है? आपका। उसमें एक श्लोक है, मैं लिख के आया हूं यहां पे, ऋग्वेद के बृहस्पति अज्ञम, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। हिमालयम समारंभ यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्तान उच्यते। ये कहां लिखा है? माने हमने हिंदुस्तान या भारत कब कहा? लोग कहते हैं वो हिंदू सिंधु घाटी शब्द से ऐसा बोल दिया। क्या क्या लोग पढ़ाते हैं हम लोगों को। माने जब यहां सिंधु घाटी सभ्यता के बाद उन्हें हिंदू, उन्हें कहा कि उन्हें सिंधु को अपभ्रंश हिंदू हो गया। ये इतिहास वेत्ता बताते हैं। जो 5000 वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा गया ऐसा मानते हैं इतिहास वेत्ता। हम क्या मानते हैं? तो अनादि है, हम ऐसा मानते हैं। हम उनकी बात ही मान जाए जो वो सही कह रहे हैं। तो हम कब अब देश की बात कर रहे हैं? आज से 5000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। इसमें एक और बात है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। माने जहां दक्षिण में समुद्र है, उत्तर में हिमालय है, इसके बीच जो लोग रहते हैं वो क्या है? ये सब भारतीय हैं, ये भारत माता की संतानें हैं। अब आप बताइए, माने हमारे ऋषियों ने ये एकता की बात कब की थी? 5000 वर्ष पहले। वैसे भी ऋग्वेद क्या कहता है? वयम अमृतस्य पुत्र, हम भगवान के पुत्र हैं। हमारी मां कौन है? माता भूमि पुत्रो वयम पृथिव्यः। आप कल्पना करिए, आप जब हम सब लोग एक माता पिता की संतान हैं, ऐसा कौन कहता? आपका धर्म कहता है। और हम क्या करते हैं? उसको आज गालियां अपने धर्म को। धर्म क्या? हमारी संस्कृति है। मैं आपको दावे से कहता हूं, काश हम अपने धर्म को पढ़ना शुरू कर दें। हमारी मजबूरी क्या है? हम खुद तो पढ़ते नहीं हैं। अभी जो मैं बोला है, जो श्लोक मैं पढ़ के तो आया हूं ना। पुस्तकें आज कोई बहुत महंगी तो बची नहीं है, सस्ती हो गई है, आप पढ़िए। तो जो वर्तमान के इतिहास वेत्ता हैं वो भी कहते हैं जो ये लिखा हुआ है 5000 साल पहले लिखा हुआ है। माने 5000 वर्ष पहले यदि उनकी बात सही मान ली जाए तो तब से हम चिंता क्या करते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले हम सारे के सारे लोग एक हैं, कोई भिन्न नहीं है। पर आज क्या हो गया है? आज की दूषित राजनीति ने हम लोगों में भेद पैदा करना शुरू कर दिया है। ये सवर्ण हैं, ये दलित हैं, ये हरिजन हैं, ये फलाने हैं, ये ढिमके हैं। क्यों? सच्ची बात क्या है? वो आप में से किसी के शुभचिंतक नहीं है। वो शुभचिंतक किसके हैं कि हम बोल कैसे मिल जाएं। आप कल्पना करिए, शायद ये 1965 की बात है। उस समय चाइना भूखों मर रहा था। कल मैं चाइना की बात की थी ना आपको। तो चाइना के लोगों ने कुत्ते बिल्लियां खाए हैं भूख में। सुना मैंने क्या बोला? वहां के लोगों को कुत्ते बिल्ली खाना पड़े भूख की वजह से। अब उनकी बढ़ गई हैबिट। पर हमारे यहां क्या है? हम पढ़ते भारत क्या था? विश्व गुरु। भारत क्या था? सोने की चिड़िया। भारत क्या था? धन धान्य से परिपूर्ण। आप मुझे बताइए, क्या किसी भिखारी के घर में कोई डांगा पड़ता है? क्यों भाई? यदि पूरे किसी को पता हो कि तो भिखारी को कुछ है नहीं, खाने को भी नहीं है, कोई डांगा डाले कोई आएगा? यदि आपके देश में हजारों वर्षों से डकैत बाहर से आए हैं, कभी मुगल के रूप में, कभी अंग्रेज के रूप में, तो कोई क्यों आए यहां पर? आप संपन्न थे ना। क्यों भाई झूठ बात है? माने आपका देश संपन्न था तभी तो डांगा डालने वो लोग आए। आपका कोहिनूर ले गए, आपका पता नहीं क्या क्या ले गए, जहाजों को भर भर के सोना चांदी ले गए। माने आप धनवान थे। और एक बात मैं अंतिम बात कहूंगा, फिर महाराज जी बोलेंगे। हमारी बात झूठ मान ली जाए। एक अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा चिंतक है, उसका नाम है मैकाले। वह भारतवर्ष में आया था 1835 में। अभी 200 वर्ष नहीं हुए पूरे। कब आया था? 1835 में। आप सर्च करिए गूगल में, झूठ तो बोलता नहीं हूं। उसने लिखा हुआ है, मैंने भारतवर्ष को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण देखा। इस देश में कोई भिखारी नहीं है, इस देश में कोई चोर नहीं है, कोई लुटेरा नहीं है। यहां के लोग बहुत चरित्रवान हैं। यदि हम इस देश को लंबे समय तक गुलाम बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ की संस्कृति को चौपट करना पड़ेगा। वो लेख आज भी सुरक्षित है। मतलब
आपको क्या बताया गया? आपको बताया गया मतलब जिस देश को लोग लूटने आए, यहाँ की संपदा को लूटने आए, उन्होंने कह दिया आप तो किसके किसके कौन देश हैं आप? तो जो ये होता ना, ये सांप पालते कौन बोलते हैं? सपेरों के देश हैं आप तो। अरे हमने सपेरों इसलिए कहा भैया, हमने सांप को क्या कहा? भगवान कहा। हमने कल कहा सांप का क्या है वो उपयोग इसका? माने हमने हर प्राणी की चिंता की है। हमारी संस्कृति वो है जो चींटी से लेकर के हाथी तक की चिंता करती है, जो कुत्ते से लेकर के गाय तक की चिंता करती है। हमारी वो उदार संस्कृति है। तो आपकी इतनी उदार संस्कृति, इसकी आप रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? जल्दी बोलो, करोगे। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमने जिस भारत माता का अपने वक्तव्य के पहले जयकारा लगाया था, भारत माता की जय, आपको समझ में आया भारत माता माने क्या? तो यदि आप सच्चे अर्थों में इस भारत माता का जयकारा करते हो तो मतलब इसका अभिप्राय यह है, हमें इस देश की नदियों, यहां के पर्वतों, यहां के पशुओं, यहां के पक्षियों, यहां के एक एक व्यक्ति सब की चिंता करना पड़ेगी। साथ ही साथ जो यहां की संस्कृति है, वो संस्कृति कैसी है? संसार की एक संस्कृति ऐसी है जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यदि वेद का मंत्र है। कोई नहीं बोलता ऐसा, हम बोलते सबका भला हो। सबका भला माने केवल आपका, सबका भला हो। हर एक धार्मिक कार्यक्रम के बाद हम क्या बोलते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो। विश्व माने अमेरिका का भी कल्याण हो, पाकिस्तान का भी कल्याण हो। माने जो देश हमसे बुराई रखते हैं, हमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम कहते हैं भगवान इनको भी सद्बुद्धि दे दो आप। ये है हमारा चरित्र। तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, जो आज मैंने भारत माता की व्याख्या की है, आपको समझ में कुछ आया कि नहीं आया? यदि आया तो इसको याद रखोगे कि भूल जाओगे? भूल जाओगे। मुझे एक बात लगी थी कल बुरी, जो मैं आज बोल देना चाहता हूं। कल जब हम यहां दोबारा हमें लौट के यहां पे आना पड़ा, तो कुछ लोग भाई लोग यहां के बाद और भाई लोग भी आए थे यहां पे। मुझे लगता है उतने भाई लोग, कुछ और भाई लोग थे बाहर। तो यहां पर दो बातें मैं बोलना चाहता हूं, इसको आप ये बातें आप बंद कर दो इसको। निश्चित ही हम बंदी भाइयों के लिए बहुत ही मार्गदर्शन का काम करेगा। मैं श्री कौशिक जी से आग्रह करूंगा कि वे हम बंदी भाइयों को आशीर्वचन दें। श्री कौशिक जी। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शारदीय नवरात्र के आज अष्टमी तिथि पर हम लोग सत्संग लाभ ले रहे हैं। पूज्य संत श्री मनीषी जी महाराज का आप लोगों ने लगातार 3 दिन तक मार्गदर्शन प्राप्त किया है। हमारे समाज के जो वरिष्ठ हैं, वे चाहे कछु हों, अगर आदमी ने 60 पार कर ले इस संसार में, तो वो बहादुर आदमी कहो यार, जीना एक दिन का जीना कितना कठिन है, संसार में जीना कितना कठिन है, कितना चुनौतीपूर्ण है। और जिस व्यक्ति ने 50 पूरे कर ले, 60-70 पूरे कर ले, वो आदमी कहीं ना कहीं उसमें योग्यता तो है जीने की। तो एक 80-85 वर्ष के बुजुर्ग हैं जो स्वीपर जाति से हैं, पर मेरी दृष्टि में जाति कोई छोटी या बड़ी नहीं होती, व्यक्ति के कर्म होते हैं छोटे या बड़े। अभी इसी सामाजिक समरसता पे कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता, कोई ईसाई नहीं होता, पूरी दुनिया में संत पैदा हुए हैं, अलग अलग संस्कृतियों में फकीर पैदा हुए, हर संस्कृति में संत और फकीर पैदा हुए। जिसने सत्य को धारण किया वो संत है, और जिसने झूठ आडंबर को धारण किया, झूठ आडंबर की परिभाषा क्या है? करनी कथनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। करनी कथनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। इसलिए करनी और कथनी में एकता ले आओ।
कौन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अपन का, काओ कोई सर्टिफिकेट, किसी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस आप अपनी करनी और कथनी में एकता ले आओ। ठीक ना करो हमारे साथ, हाथ जोड़ो एक बार। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निविलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, 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 अन्याय से निस दिन दूर रहें, अन्याय से निस दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे, निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस पुण्य धरा जन्म लिया, जिस पुण्य धरा पर जन्म लिया, बलिदान इसी पर हो जावे, बलिदान इसी पर हो जाए। शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। भक्त वत्सल भगवान की